अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोन बेहोश हो जाती है। फिर हमें उसकी रियल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी आयोंग, उसका बॉयफ्रेंड उसे पसंद करता था। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सियोन उसे मना कर देती है और फिर अपनी फ्रेंड को सच बताने की कोशिश करती है। पर वो तो उसे ही गलत समझ लेती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो, और गुस्से में उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। सियोन उसे समझाती भी है लेकिन वो नहीं सुनती। इससे सियोन बहुत टूट जाती है क्योंकि हर कोई उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था कि इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की। उसके लॉकर के बाहर भी बुरे बुरे कमेंट्स चिपकाए हुए थे, और यहाँ तक कि आयोंग भी उसे ताने मारती है कि अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गई हो, अब तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं जा सकती। यही वजह थी कि उसने खुद को एकदम अकेला कर दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, किसी के क्लोज जाने से अच्छा है कि अकेले ही रहूं। अब उसकी आंख खुलती है तो वो नोवेल में थी। सब उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके भाई और बुली को उसकी बहुत चिंता हो रही थी कि कल वो बेहोश हो गई थी। सियोन पूछती है कि मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे पहुंची। तब उसके भाई बताते हैं कि प्रिंस खुद उसे यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने तो रॉयल फिजिशियन को बुलाया था उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तब उन्होंने बताया कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है और फिर प्रिंस के कहने पर उसे ठीक किया। पर उन्हें ये बात अजीब लग रही थी कि सियोन के लिए प्रिंस ने रॉयल फिजिशियन को क्यों बुलाया, और कल वो उन्हें कुछ बताने वाले थे लेकिन बता नहीं पाए। कुछ तो जरूरी था। युवम ने कल बस इतना कहा था कि तुम्हारी बहन जल्द ही, पर इससे पहले वो बेहोश हो गई। तो वो वही आइडिया लगा रहे थे कि इससे आगे क्या होगा। सोचते हैं कि शायद वो समझ गए थे कि सियोन बेहोश होने वाली है, तभी यही बोल रहे होंगे हमारी बहन बेहोश होने वाली है। लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे कि फिर उन्होंने हम तीनों को साला क्यों कहा। अब इससे पहले वो समझ आए, सियोन बुली को उन्हें भगाने का इशारा करती है, तो वो उन्हें ये कहकर वहां से भगा देती है कि सियोन को रेस्ट करना है। फिर बाद में युवम को देखते हैं। वो रॉयल फिजिशियन उसे बताता है कि अभी के लिए सियोन ठीक है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी चाहिए होगी। फिर उस जड़ी बूटी के लिए वो उसे एक वैद्य के पास लेकर आता है, लेकिन उनकी बहुत बार आवाज देने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। तब युवम दरवाजा तोड़ने वाला होता है कि एक बच्चा बाहर आता है जो कि वैद्य था। तो युवम को देखकर वो ये कहता है कि तुम्हें एक जड़ी बूटी चाहिए ना, लेकिन तुम्हें वो मुझसे लेनी पड़ेगी। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस बच्चे का एक थैला था जिसे वो एक टाइगर के डर की वजह से पहाड़ पे एक टेंपल में ही छोड़कर आ गया था। तो वो युवम से उसे ही लाने को बोलता है। युवम जब वहां पहुंचता है तो टेंपल के अंदर वो थैला रखा हुआ था कि तभी वो टाइगर आ जाता है। अब युवम पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि उसे सियोन को ठीक करना था, इसलिए उस टाइगर से लड़ने का फैसला करता है। पर लड़ाई करते करते वो पहाड़ से गिरने लगता है कि तभी वो बच्चा आकर उसे बचा लेता है। यानी कि वो टाइगर उसका बिछाया हुआ एक मायाजाल था उसकी परीक्षा लेने के लिए, मतलब कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। फिर वो टोकरी लेकर आता है जिसमें वो जड़ी बूटी रखी हुई थी। उससे कहता है कि मैं ऐसे ट्रिक्स करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ की स्पिरिट ने मुझे पकड़ के रखा है, और अजीब अजीब बातें करने लगता है। पर युवम को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। तब वो उसे वो जड़ी बूटी देता है, कहता है कि ये बहुत ही रेयर है, तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए चाहिए ना। फिर जाते हुए कहता है कि अगली बार हम मिले तो अच्छे से हेलो करना, और आगे जाते जाते वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर सुयोन और वुली को दिखाया जाता है, वो युवम के बारे में ही बातें कर रहे थे। वुली उससे कहती है कि आपने प्रिंस के साथ इतना कुछ किया लेकिन वो फिर भी आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप उससे शादी नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। उसी टाइम प्रिंस वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सियोन को ठीक देखकर युवम कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम ठीक हो। फिर उसे वो जड़ी बूटी देता है कि इससे तुम एकदम ठीक हो जाओगी, और बुली से इस जड़ी बूटी को तैयार करने के लिए कहता है कि सुयोन को ये रोज देना, एक भी दिन मिस मत करने देना। तब युवम के हाथ में खून देखकर सुयोन कहने लगती है कि तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर किसी को भी चोट लगती है तो बुरा तो लगता है ना। तब वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जाते जाते उसे जॉन्ग के क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहकर चला जाता है। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक्ड आते हैं कि क्या उन्होंने क्लब के लिए हाँ कह दिया, आज ये सूरज किधर से निकल आया है। तब जड़ी बूटी देखकर बुली उसे बताती है कि ये तो बहुत ही रेयर है, प्रिंस आपके लिए लाए हैं तो इसे जरूर लेना। फिर बाद में वो ये सोच लगती है कि मैं इसे लूं या ना लूं, मैं इस दुनिया से तो हूं ही नहीं। वहीं जॉन्ग युवम से मिलने गया था लेकिन वो बाहर से ही आ रहा था, तो उसके फेस पे चोट के निशान देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। उधर सुयोन सोच में पड़ी थी, तभी बुली यूने का लेटर लेकर आती है। वो उससे मिलना चाहती थी कि अगर वो कल फ्री है तो उसकी शॉप पर उनकी नई डिश ट्राई करने के लिए आ जाए। इससे सुयोन का दिमाग खड़कता है। उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वहाँ जॉन्ग युवम से पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। इसलिए वो गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, मेरी क्लब मीटिंग भी बंद करवा दी। तो वो कहता है कि ठीक है तुम क्लब मीटिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी उसमें आऊंगा। फिर हमें सुयोन की माँ को दिखाया जाता है जो कि और लेडीज के साथ मीटिंग कर रही थी कि उन्हें अनाज भंडार खोलना चाहिए जरूरतमंद लोगों के लिए। वो 100 बोरी गेहूं की अपनी तरफ से रखवाने के लिए कहती है। तभी दूसरी कहती है कि मैं 150 बोरी रखवाऊंगी, मेरी छोटे बेटे की शादी हो गई है, मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इस बात से सुयोन की माँ परेशान हो जाती है क्योंकि उसके 3 बेटों में से अभी तक एक की भी शादी नहीं हुई थी। तभी उसके तीनों बेटे भी वहां से जाने लगते हैं। उन्हें देखकर तो उसका मुंह उतर ही जाता है। उसे टेंशन होने लगती है कि पता नहीं इनकी शादी होगी भी या नहीं, पता नहीं मेरा वंश आगे बढ़ेगा भी या नहीं। तो वो दूसरी लेडी कहने लगती है कि मैं किसी को जानती हूँ जिसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। उधर सुयोन जॉन्ग से मिलने आई हुई थी। उससे कहती है कि तुम्हारे क्लब के इनविटेशन का ऑफर अभी भी है ना, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे भी इनवाइट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम उसे बुला सकती हो। तब उसे पता चलता है कि क्लब के लिए युवम ने ही उसे अप्रूवल दिया,
और उसने पहले ही उसमें ज्वाइन होने के लिए कहा है। वो समझ आती है कि इसलिए ही उसने भी उसे क्लब में ज्वाइन करने दिया। वहीं दूसरी तरफ सब मिनिस्टर राजमहल में राजा के पास आए हुए थे। तब सियोन के डैड भी वहीं थे। वो उन्हें बताते हैं कि इस साल की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, तो उन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजा तो ये कहने लगता है कि जब से मैंने गद्दी संभाली है, हर दूसरे महीने में बाढ़ और सूखा पड़ता ही रहता है। शायद मुझे ही देश चलाना नहीं आता, मुझ में ही कमी है, यही कहना चाहते हो ना तुम लोग। तो वो कहते हैं कि नहीं, पर आपको इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। पर वो उनकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि बस मैंने सब सुन लिया है, अब तुम जा सकते हो। मतलब उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी। सब मिनिस्टर बहुत परेशान थे। तब उनमें से बेंग्यूम कहने लगता है कि प्रिंस युवम राजा के करीब है, वो राजा के लिए काम करता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके खिलाफ हो जाए। फिर सियोन को दिखाया जाता है यूने ने उसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। यूने उसे देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी भी एक फ्रेंड है। तो सियोन उसे कहती है कि चलो अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं, और उसे कहीं चलने को बोलती है। उधर युवम डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्लब मीटिंग में वो क्या पहने, तो उसका सर्वेंट उसे बताता है। फिर रात में दिखाया जाता है कि सियोन रेडी होकर क्लब मीटिंग के बाहर पहुंच गई थी। वो यूने कहीं वेट कर रही थी। फिर जब वो आती है तो बहुत खुश होती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और उसने यहाँ उसे जानबूझकर बुलाया था ताकि वो यहाँ उसे प्रिंस युवम से मिला सके। तभी जोंग भी आता है तो सियोन यूने को उससे मिलाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने जानता हूँ, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो जोंग सबको यूने और सियोन के बारे में बताता है कि हमारे नए मेंबर हैं। कि इतने में युवम भी वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर तो सियोन उसे नजर ही नहीं हटा पाती। इससे वो गिरने वाली होती है, पर जोंग उसे पकड़ लेता है। सियोन तो सोचने लगती है कि मेरा दिल रुक गया था क्या, जबकि युवम तो उन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो रहा था। कहने लगता है कि तुम दोनों ऐसे ही रहोगे। अब प्रिंस के आने से सब थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन तब एक लड़का सियोन से जान पहचान बढ़ाने लगता है, पर युवम उसे रोक देता है। कहने लगता है कि एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा के क्लोज जाना चाहते हो। वो बेचारा तो चुप होकर साइड हो जाता है। अब प्रिंस को यहाँ देखकर कोई भी खुश नहीं था, सब अनकंफर्टेबल थे, लेकिन मीटिंग तो करनी थी। फिर खाने पीने का सामान लगा दिया जाता है, जो कि यूने के घर से ही आया था। तब सियोन जानबूझकर यूने की तारीफ करने लगती है ताकि युवम उस पर ध्यान दे, उससे इंप्रेस हो। यूने का बनाया खाना सबको खाने के लिए देती है कि देखो कितना टेस्टी है, लेकिन युवम नहीं खाता। कहता है मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो तो जबरदस्ती उसके पास जाकर उसके मुंह में ठूस देती है कि टेस्टी है ना। सब लोग तो शॉक्ड आते हैं कि ये क्या हुआ। युवम उसे खा लेता है लेकिन तारीफ नहीं करता, तो वो उसे एक और खिला देती है। सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड आते हैं। तो जोंग बात संभालने के लिए कहने लगता है कि तो बहुत ही टेस्टी है। अब सियोन इतना कुछ कर रही थी, लेकिन यूने के बारे में सोचना तो छोड़ो, युवम उसे देख भी नहीं रहा था। अब पार्टी में एक ट्विस्ट था कि नए मेंबर्स के वेलकम के लिए जोंग ने एक स्पेशल इवेंट रखा था। उसने पोएम लिखे हुए 3 नोट्स कहीं छुपा रखे थे। उनमें से एक में गोल्ड रिंग थी, जो उन्हें पहले ढूंढेगा वो गिफ्ट के तौर पर उसे मिल जाएगी। अब नोट ढूंढने के लिए सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ चले जाते हैं। सियोन तो यूने को लेकर जाती है। बच्चा युवम को मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला, मुझे जरूरत नहीं है। तो जोंग कहता है कि अगर तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्लब के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। उधर सियोन फिर से अपने काम में लग जाती है। यूने को तालाब की तरफ जाकर ढूंढने को बोलती है, क्योंकि युवम भी उसी तरफ था। और फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद वहीं रुक जाती है। फिर जब औरों को भी वहां जाते हुए देखती है तो उन्हें कुछ बहाना बनाकर दूसरी तरफ भेज देती है। लेकिन जोंग उसे देख लेता है। फिर मजाक में कहने लगता है कि तुम ऐसे चीटिंग नहीं कर सकती। फिर कहता है कि तुम बहुत ही फनी हो। उसे थैंक्स करता है कि तुम्हारी वजह से सब नॉर्मल रहा, नहीं तो युवम के होने पर मुझे लग रहा था कि पता नहीं सब कैसा होगा। तो वो भी गार्डन एरिया की तरफ जाने लगता है। तो सियोन उसे रोक देती है कि तुम मेरे साथ रहो। और वहाँ यूने जब जाती है तो उसे प्रिंस मिल जाता है। तभी अचानक से फूलों की पत्तियां गिरने लगती है। ये कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये तो वुली गिरा रही थी पेड़ भी चढ़कर, और उसे सियोन ने काम पे लगाया था कि रोमांटिक माहौल में कुछ तो होगा। पर युवम को तो छींक आ जाती है, क्योंकि उसे इससे एलर्जी थी, और वो तो यूने को गलती से दोहा कह देता है। वो इससे नाराज जाती है कि इतने नामों में उसका ही नाम क्यों लिया, तो नाराज होकर जान लगती है। अब इसके लिए भी वुली के पास दूसरा प्लान था। वो एक चूहा छोड़ देती है, तो यूने डर के मारे भागते हुए युवम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। पर यूने उसकी तलवार पकड़ लेती है, जिससे कि वो तलवार के साथ ही तालाब में गिर जाती है। तब वो उसे उठाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन वो तो बस अपनी तलवार ले रहा था। बाहर आकर यूने जल्दी से उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपकी तलवार गंदी हो गई, मैं इसके बदले आपको पे कर दूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि इस तलवार को किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। फिर तलवार से उसे डराने लगता है। उधर सियोंग जोंग के कंधे पे चढ़कर दीवार के पीछे से उन्हें देख रही थी। इससे वो डर जाती है और गिरने लगती है, लेकिन जोंग उसे पकड़ लेता है। वहीं हम सियोन की माँ को देखते हैं, जो कि अपने बेटों का फ्यूचर जानने के लिए एक शमन से मिलती है, लेकिन वो तो बिना पैसों के कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। तभी हम उसी बच्चे को वहाँ देखते हैं, वही जो युवम से मिला था। असल में वो एक स्पिरिट था। वो फिर उस शमन के अंदर घुस जाता है और सियोन की माँ को बताता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उनके एक बच्चे की शादी होने वाली है, लेकिन नहीं पता कि किसकी होगी। पर उसके चक्कर में वो बाकियों को भी शादी के लिए फोर्स ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब सियोन की माँ तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनके बड़े बेटे की शादी होने वाली है, और वहाँ सियोन फिर से सबको अपना कमाल दिखाती है, कॉकटेल बनाकर वहाँ की रौनक ही बढ़ा देती है। इसके बाद क्या था, सब ड्रिंक करने लगते हैं। तब सियोन जोंग को एक पेनल्टी ड्रिंक पीने को बोलती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पी चुका था, इसलिए मना करने लगता है। तो यूने कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बदले से पी सकती हूँ। सियोन कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जोंग को बाद में यूने की एक विश पूरी करनी पड़ेगी, और फिर यूने उसे पी जाती है। जोंग से कहती है कि मैं अपनी विश बाद में बताऊंगी। यूने ने ड्रिंक इसलिए पी थी क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था, वो भी युवम की वजह से, इसलिए सियोन को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो और ड्रिंक बनाती है। तब एक बॉम्ब शॉट बनाते हुए अचानक से वहाँ आग लग जाती है।
सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन सियोन दूसरी तरफ फंस गई थी। तब जोंग तो यूने को लेकर चला आता है और युबम सियोन के पास आता है। पहले उसे अपना हेड स्कार्फ उड़ाता है और फिर गोद में उठाकर उसे बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ फायरवर्क चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो वहीं रखे हुए थे। ये देखकर तो युबम बहुत खुश होकर कहता है कि कितना अच्छा नज़ारा है, तुम ही मेरी वाइफ बनने के लायक हो। वो कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे टाइम पे ऐसी बात कर रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। मतलब उसने उसे खुद से दूर करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी मिलते हैं।